हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं 18 इंच का क्लॉक। इसके लिए मैंने MDF बोर्ड लिया है 5 mm का और उसके अंदर मैंने एक्रेलिक कलर से ब्लैक कलर से कलर कर दिया है। उसके बाद मैंने 120 ग्राम रेजिन लिया है और उसे एक पार्ट में डिवाइड कर दिया है क्योंकि मुझे ब्लैक कलर उसमें ऐड करना है। ये है ब्लैक कलर का पिगमेंट जो मैंने इसके अंदर ऐड किया है और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हमें अपने बोर्ड को ब्लैक कलर से पूरी तरह से कवर कर देना है, तो हमें इस तरह से रेजिन को डाल के अपने हाथों से ही इसे पूरी तरह से कवर करना है। हमें साइड में भी इसी तरह से लगा लेना है ताकि रेजिन सभी जगहों पे अच्छी तरह से लग जाए। ये देखिए, हमने सभी जगहों को अच्छी तरह से कवर कर लिया है। अब हम यहाँ पे गोल्ड डस्ट पाउडर का यूज़ करेंगे। ये जो गोल्ड डस्ट पाउडर है ये मैंने लोकल शॉप से ख़रीदा है, आपको भी ये आसानी से मिल जाएगा। अब मैंने इस गोल्ड डस्ट पाउडर को रेजिन में मिक्स नहीं किया है, मैं इसी तरह से ड्राई पाउडर को इस स्टिक की हेल्प से इस तरह से फैला रही हूँ। मुझे जहाँ भी लग रहा है कि मुझे गोल्डन लाइन चाहिए तो मैं इस तरह से कर रही हूँ। आपको जहाँ भी लगे आप उस स्टिक से ही आप इस तरह से कीजिए, ये अच्छी तरह से फैल जाएगा। अब मैं अपने फिंगर से ही इस तरह से इसे फैला रही हूँ ताकि ये ब्लैक कलर के रेजिन के साथ में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और एक टेक्सचर क्रिएट हो। अगर आपको लगे कि ऐसा करने के बाद गोल्ड डस्ट जो पाउडर हमने डाला था वो कम हो गया है, तो आप इसके ऊपर और थोड़ा सा गोल्ड डस्ट पाउडर को ऐड कीजिए और फिर से उसे इसी फिंगर से इस तरह से फैलाइए और वो एक बहुत ही अच्छा टेक्सचर क्रिएट होता है और वो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। उसी समय हम अपने नंबर रिंग को भी इस तरह से प्लेस कर लेंगे मिडल में। आप अपने अंदाज से इसे इस तरह से रख दीजिएगा, बीच में लेकिन रखना है। और उसके बाद जो नंबर रिंग के ऊपर एक प्लास्टिक कवर लगी होती है उसे हम नहीं निकालेंगे, उसे जब ये रेजिन ड्राई हो जाएगा उसके बाद निकालेंगे। अब यह रेजिन मेरा पूरा सूख चुका है और उसके बाद मैंने क्रश ग्लास को इस तरह से रेजिन के ऊपर साइड में फैला लिया है क्योंकि अब मुझे इसके ऊपर एक और लेयर डालनी है फिनिशिंग के लिए, तो मैं इस ग्लास को डाल रही हूँ। आप जब आपने नंबर रिंग रखा था उस समय भी आप इसे डाल सकते थे, लेकिन मैंने उस समय नहीं डाला, उस समय मेरे पास अवेलेबल नहीं था। मैंने ये नेक्स्ट डे डाला है और उसके बाद फिर से मैंने 120 ग्राम रेजिन लिया है और उसके अंदर ये बबल बूस्टर को स्प्रे किया है ताकि एक भी डस्ट वगैरह कहीं रह ना जाए। और उस तरह से मैंने फिर सारे जगहों पे इसे रेजिन को इस तरह से फैला दिया है। इस क्रश ग्लास को मैंने एक एक करके रखा हुआ है, इसके लिए मैं इसे अगर अभी टच करती हूँ तो ये इधर उधर हो जाएगा, इसलिए मुझे सिर्फ उसके ऊपर बहुत सारा रेजिन डालना है ताकि वो अपने अपने से ही सभी जगहों पे कवर हो जाए। और मुझे बीच वाले पार्ट को अपने हाथों से इस तरह से फैला लेना है सभी जगहों पे रेजिन को ताकि ये अच्छे से पूरा कवर हो जाए। अगर आपको लगे कि इसमें रेजिन कम पड़ रहा है तो आप और रेजिन ले लीजिएगा। मुझे यहाँ पे 120 ग्राम रेजिन ही लगा है। और उसके बाद ये गोल्ड डस्ट पाउडर है जो मैं इसके ऊपर यूज़ कर रही हूँ। ये रेजिन अभी सूखा नहीं है, मैं ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ ताकि ये रेजिन के साथ मिक्स भी हो जाए और एक ये परमानेंट हो जाए। मैं इसे ऐसे ही फैला रही हूँ, मुझे जहाँ लग रहा है कि यहाँ ठीक लगेगा बस ऐसी तरह से फिंगर से टैप टैप कर रही हूँ ताकि ये अच्छा सा एक टेक्सचर भी दिखे, डिज़ाइन भी दिखे और बहुत ही सुंदर भी दिखे। इसके बाद मैंने इसे 24 आवर्स के लिए इसी तरह से छोड़ दिया है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप कुछ भी रेजिन का क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, तो उसे किसी तरह से ढक दे, किसी भी चीज़ से, बाल्टी से या आपके घर में जो भी चीज़ अवेलेबल हो उससे, ताकि इसके ऊपर डस्ट ना पड़े। ये देखिए, अब हमारा ये क्लॉक बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने 24 आवर्स के बाद इसके मशीन्स और इसके सुई सारे सेट कर लिए हैं। इसका प्रॉपर वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमें इसका मशीन सेट करना है। और यह क्लॉक बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर आप इसे अपने घर में बनाना चाहते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं मेरा वीडियो देख के, जो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। और अगर आप सिर्फ ऑर्डर देना चाहते हैं मुझे बना के, ये कस्टमाइज़ है, तो आप मुझे ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे DM कीजिए अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज़ है या आप मुझे ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।